Hello everyone, I hope my voice is clear to all of you. In today's session, we are going to analyze some questions from chapter Relation and Function. So, our first question is to show that given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो reflexive के लिए हम क्या करते हैं A इक्वल्स टू B होता है हमारे पास और हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है जो A है वो लेस देन इक्वल्स टू है B क्यूब के। तो अगर हमारा a इक्वल्स टू बी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ a लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे a इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल। तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब 1/2। अब हम 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1/8। तो हमें पता है कि जो 1/2 है वो क्या है ग्रेटर देन है 1/8 से। तो ये क्या आ गए हमारे पास इक्वेशन नॉट ट्रू। अब ये हमारे पास नॉट ट्रू आ गई तो हम क्या कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो और यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है r से तो देन जो b कॉमा a है वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारा r से। तो हम फर्स्ट पहले क्या करेंगे a कॉमा b को बिलोंग करेंगे r से। तो उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन गिवन है a इज लेस देन b क्यूब। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये इक्वेशन ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे a इक्वल्स टू 1/2 एंड b इक्वल्स टू 1/3 और वी शुड लेट जस्ट वी विल लेट b इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है इसको ट्रू प्रूव करना है। तो अब हमारे पास 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 जो कि क्या है हमारे पास ट्रू हो गई इक्वेशन। अब फॉर b कॉमा ए तो उसके लिए हमारे लिए क्या होगा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा b लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। तो b की वैल्यू वही सेम 1 लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब क्या है हमारे पास 1/2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a लेस देन इक्वल्स टू 1/8। तो ये क्या आ गया हमारे पास नॉट ट्रू इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो ग्रेटर देन होता है 1/8 से। तो हम क्या कह सकते हैं जो ये रिलेशन है वो क्या है सिमेट्रिक नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और यही हमें क्या करना था प्रूफ भी करना था। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ओके सो नाउ लेट नेक्स्ट वी हैव टू शो कि जो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है r से और जो b कॉमा सी है वो भी हमारा क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है r से तो हमारा जो a कॉमा सी है वो भी बिलोंग करेगा r से। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली कौन सी कि a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। ये हमें प्रूव करना होगा कि हाँ कि जो इक्वेशन है ये क्या है ट्रू है। और दूसरी रिलेशन क्या होगा हमारे पास b लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। इसे भी हमें क्या करना होगा ट्रू प्रूफ करना है। बट जब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो क्या है कि a लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब इसे हमें फॉल्स प्रूफ करना है। तब जाके जो हमारा ये रिलेशन वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे a को 3 के इक्वल b को 3/2 के इक्वल और c को हम लेट कर लेंगे 4/3 के इक्वल। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से
तो हमारे पास क्या है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 27/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ 3.3 का समथिंग कुछ आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन ट्रू प्रूफ हो रही है और हमें इसी को ट्रू प्रूफ करना भी था। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन को भी हमें ट्रू प्रूफ करना है। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, b लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब। c की वैल्यू कितनी है 4/3 क्यूब। 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्यूब क्या आएगा 64 27। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ट्रू इक्वेशन ही आएगा। ओके, अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, लास्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, जो a की वैल्यू कितनी 3 लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब। c हमारे पास 4/3 क्यूब। 3 लेस देन इक्वल्स टू 4/3 का क्यूब कितना आता है 64/27। अब इसको करेंगे ना तो हमारे पास 64/27 को सॉल्व करेंगे तो 2.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ये क्या आएगा हमारे नॉट ट्रू, मतलब कि हमारी फॉल्स इक्वेशन हो गई और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, और यही चीज हमें शो भी करनी थी। ओके देन अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सेट ए है और जिसका रिलेशन क्या है कि बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड और इवन नंबर्स, और हमें इसको क्या शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें फाइंड करना है कि एलिमेंट्स इक्विवेलेंस है या नहीं क्लास 1 से। तो इसके लिए पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हमें प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा हमारा a इक्वल्स टू b हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि a कॉमा a जो हमारा रिलेशन है वो क्या होगा, बोथ a विल बी आइदर ऑड और इवन नंबर, क्योंकि अगर दोनों एक ही नंबर है हमारे पास तो क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे हमारे सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन को, कि मतलब कि वो ऑड नंबर भी होंगे और इवन नंबर भी होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रिलेशन है हमारा, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है कि अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा होगा हमारा r से, देन जो b कॉमा a है वो भी बिलोंग करेगा r से। अब हमें a कॉमा b का रिलेशन क्या दे रखा है, a कॉमा b का रिलेशन हमें गिवन है कि जो बोथ a एंड b है वो क्या है, या तो वो हमें ऑड नंबर होगा या तो वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर, ये क्या है हमारे पास रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी का। अगर हम रिलेशन करें बी कॉमा ए का तो वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि जो बोथ बी एंड ए है वो भी क्या होंगे, या तो वो ऑड नंबर होंगे या तो वो इवन नंबर होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या है, हमें ट्रांजिटिव करना है प्रूव।
ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R से एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है क्या हमारा R से, देन जो हमारा a कॉमा सी है वो भी क्या करेगा, हमारा बिलोंग करेगा R से। तो उसके लिए जो हमारा a कॉमा बी है उसका रिलेशन क्या है, a कॉमा बी का रिलेशन हमें गिवन है जो कि क्या है, बोथ a एंड b आर ईदर इवन और ऑड नंबर। ओके, अगर हम रिलेशन बनाना चाहे b कॉमा सी का, तो इसमें क्या होगा, रिलेशन b कॉमा सी का रिलेशन होगा कि जो बोथ b एंड c है वो भी क्या होंगे, या तो वो इवन नंबर होंगे या तो वो ऑड नंबर होंगे, इवन और ऑड नंबर। ये क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया b कॉमा सी का। अब अगर a और b दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, या तो वो ऑड होंगे या तो इवन होंगे, तो इसका मतलब अगर हम a और c का रिलेशन बनाएं तो वो भी क्या बनेगा कि जो जो बोथ a और c है, बोथ a एंड c विल बी हमारा जो बोथ a एंड c है वो क्या होंगे, आर ईदर इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम शो कर सकते हैं, इससे हमें शो हो रहा है कि जो ये रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हमें प्रूफ भी करना था। अब हमें नेक्स्ट क्या करना था, हमें एलिमेंट्स निकालने थे कि मतलब उनमें से एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। तो अगर हम फिक्स कर देते हैं b इक्वल्स टू 1 को, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा r वो क्या बनेगा, हमारे पास क्या है, या तो वो ऑड और इवन दोनों हो सकते हैं। तो क्या बन सकता है, 1 कॉमा 1 बन सकता है, 2 कॉमा 1 बन सकता है, 3 कॉमा 1 बन सकता है, 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, 6 कॉमा 1 एंड 7 कॉमा 1। ये क्या आ जाएंगे, हमारे रिलेशन आ जाएंगे किसके, एलिमेंट्स ऑफ क्लास 1 के। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर टू आर फंक्शन से। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो एफ एक्स है वो क्या है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 1 को प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या होता है हमारे पास, इसमें हमें नीदर प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर लेंगे। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू मोड 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर हम लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 1.9, एफ ऑफ 1.9 करेंगे मोड ऑफ 1.9, क्योंकि ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। और क्योंकि इसमें हमारे कोई यूनिक इमेज नहीं बन रही है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो यूनिक image, that's why this function is not 1 1। क्योंकि इस फंक्शन में कोई हमारी यूनिक इमेज नहीं है इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है।
और हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, मॉड एक्स, जो कि हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू वाई। अगर हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू मॉड 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू मॉड -1 इक्वल्स टू 1 तो इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहे पॉजिटिव नंबर डालें या नेगेटिव नंबर डालें, हमारे पास जो आउटकम है वो क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। और हमें पता है कि जो हमें रिलेशन फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर टू आर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आने चाहिए। देयर इज नो नेगेटिव नंबर, दैट्स वाई दिस फंक्शन is not onto। Our next question is a relation R is set of A। हमें सेट A दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8 एंड 9 और हमें उसका रिलेशन दे रखा है जो x-1 मोड इज डिविजिबल बाय 2। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है और इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें एलिमेंट्स निकालना है जो रिलेटेड हो किससे, 7 नंबर से। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म के लिए हमें क्या रिलेशन दे रखा है कि जो मोड होगा x-1 का वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। तो इसके लिए हमें पहले एलिमेंट्स लेट कर लेंगे। तो x को हम लेट कर लेंगे फर्स्टली 5 के इक्वल और y को हम ले लेते हैं पहले 6। तो देखते हैं कि हमारा रिलेशन वैलिड होगा या नहीं होगा। तो x माइनस वाई क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। x की वैल्यू हमने ले रखी है 5 और y हमारे पास 6 है। क्या आएगा हमारे पास, -1 मॉड का, मोड है तो हमारा नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये डिविजिबल है 2 से, नहीं, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। बट अगर हम x को ले लें 5 और y को ले लें हम 7 तो देखते हैं अब ये वैलिड होगा या नहीं होगा। x क्या है हमारे पास 5 -7 क्या आएगा, माइनस मोड में 2, ये हमारा डिविजिबल है 2 से, यस। तो हमारे पास क्या फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गए, 5, 7। अब इसी को हम बैकवर्ड लिख देंगे तो क्या आएगा 7, 5। अगर हम माइनस करेंगे तभी भी ये डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वैलिड है। अब ऐसे ही हम एक एक करके देखते हैं। 5 को 6 से करेंगे, नहीं होगा। 5 को 7 से करेंगे, हो गया, हमने वही निकाला। 5 को 8 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। 5 को 9 से करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब कि वैलिड है। तो 5, 9 इसी को हम बैकवर्ड लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हम 6 से लेते हैं। 6 को 5 से करेंगे, नॉट वैलिड। 6 को 7 से करेंगे, नॉट वैलिड। 6 को 8 से करेंगे तो हमारा वैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 - 8 -2 और मोड का है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो वो डिविजिबल है 2 से। अब इसी को हम बैकवर्ड लिख देंगे तो 8, 6 6 - 9 करेंगे 3 होगा, तो वो नॉट वैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, 7। 7 को 5 से करेंगे तो वैलिड है, बट हम वो पहले लिख चुके हैं। 7 को 6 से करेंगे और 7 को 8 से करेंगे तो नॉट वैलिड हो जाएगा। 7 को 9 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2, तो वैलिड है। इसी को हम बैकवर्ड भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट है 8। 8 का 5 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, नॉट वैलिड। 8 का 6 के साथ करेंगे, वैलिड है, बट हम वो पहले ही लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे। 8 का 7 के साथ नॉट वैलिड और 8 का 9 के साथ भी नॉट वैलिड, तो 8 के एलिमेंट्स पहले ही लिख चुके हैं तो अब हम और नहीं लिखेंगे। अब लास्ट क्या हमारे पास 9 बचा, तो 9 के 5 के साथ है
तो बट हम वो पहले ही लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 9 का 6 के साथ करेंगे तो 3 नॉट वैलिड। 9 का 7 के साथ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 9 का 8 के साथ नॉट वैलिड हो जाएगा। अब हमारे पास एलिमेंट्स नहीं बचे, बट अगर हम x को कर ले लेट 5 और y को भी हम कर ले लेट कर ले 5, तो क्या होगा? 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल सारे नंबरों से होता है। तो हमारे पास और एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? 5,5, 6,6, 7,7, 8,8 एंड 9,9। ये क्या आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो फ्रॉम रोस्टर फॉर्म, ये गिवन है कि हमें क्या प्रूफ करना है? ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। अब हम चेक कर दे कि हमारे पास क्या कोई गिवन है ऐसी फॉर्म। तो यस, ये कितनी सारी फॉर्म्स है जो हमारी क्या है? ए इक्वल्स टू बी की है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5,5, 6,6, 7,7। ये सब क्या है? हमारी सब शो करते हैं कि दिस शो कि जो गिवन रिलेशन है वो क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है हमारे पास? ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो बी कॉमा ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। तो इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है या नहीं है किसमें से? फ्रॉम रोस्टर फॉर्म। ओके, तो हमारे पास पहले रिलेशन देखते हैं ए कॉमा बी का। ए कॉमा बी हम ले लेते हैं 5,7। अब इसके लिए हमारे पास बी कॉमा ए के लिए क्या होना चाहिए? एलिमेंट एलिमेंट 7,5। हमारे पास 7,5 है। 7,5 इसका मतलब क्या है? कि हमें शो करता है क्या? दिस शो दैट गिवन, जो हमें रिलेशन दे रखा है वो क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन अगर हमें ए कॉमा बी दे रखा है वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बिलोंग कर रहा है आर से, एंड जो बी कॉमा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। तो क्या कह सकते हैं? जो ए कॉमा सी है वो भी बिलोंग करेगा आर से। तो रोस्टर फॉर्म से हम देखते हैं कि वैलिड है या नहीं है। ए कॉमा बी क्या ले लेते हैं हम? फिर से 5,7 ले लेते हैं। ऐसे ही बी कॉमा सी के लिए हमें क्या लेना होगा? 7,9 ले लेते हैं। तो हमें देखना है कि 5,9 है या नहीं है रोस्टर फॉर्म में। यस, हमें गिवन है 5,9 हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है हमारा? ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्योंकि ये हमें रिफ्लेक्सिव भी दे रखा है, सिमेट्रिक भी दे रखा है और ट्रांजिटिव भी दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हमें प्रूफ भी करना था कि हाँ, जो हमें गिवन रिलेशन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ओके, अब हमें नेक्स्ट, हमने रोस्टर फॉर्म लिख ली, हमने इसको इक्विवेलेंस भी प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें एलिमेंट 7 से एक सेट बनाना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? 5,7 है, 7,5 है, 7,9, 9,7 एंड
7,7 ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या है 7 वैलिड है और अवेलेबल भी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो ए है हमारे पास क्या है डोमेन है और बी हमें दे रखा है रेंज। उसमें जो एफ एक्स क्या है हमारा 2x, इसमें हमें गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है 2x वो क्या है 1 भी है और ऑन टू भी है। हमें क्या निकालना है इस बार बी सेट निकालना है जहाँ पे हमें क्या दे रखा है ए सेट दे रखा है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब क्या होगा जो ए है जिसके एलिमेंट 1,2,3,4 है तो इन सब के पास क्या होगी यूनिक इमेज होगी। तो जो अगर हम फंक्शन हमें दे रखा है 2x, ए क्या है हमारे पास डोमेन, तो अगर मैं डोमेन की वैल्यू इसमें पुट करूंगी और जो हमारे पास आउटकम होगा वो क्या होगा हमारे पास रेंज ही होगा और रेंज क्या है हमारे पास बी, तो इसका मतलब हमारे सेट जो बी है वो निकल जाएगा। तो क्या कर लेंगे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1 तो 2, 1 को करेंगे क्या आएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा 4। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास क्या 3, 6, लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या आ गया 8। इसका मतलब जो सेट बी है उसके क्या क्या एलिमेंट होंगे 2, 4, 6 एंड 8, ये आ गए हमारा सेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास सेट ए है जिसमें क्या है r-3 है और सेट बी है जिसमें r-1 है। हमें प्रूव करना है जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो ऑन टू है और हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है क्या ये 1 है या नहीं है। ओके, तो पहले हम क्या चेक करेंगे इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए क्या होता है जो फंक्शन है हम उसको y के इक्वल लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है x-2 अपॉन में x-3 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा x-2 इक्वल्स टू y x-3। अब y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा yx माइनस 3y। अब जो x की टर्म है हम उनको एक साथ लिख लेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 2। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं तो क्या लिखा जाएगा x 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 2। अब यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y। अब यहाँ पे y है क्या किससे बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, माइनस क्या कौन सा एलिमेंट नहीं होना चाहिए 1 और हमें दिख रहा है ये किसके इक्वल है b के, तो जो y है वो किसके बिलोंग कर रहा है b से, तो क्या होगा यस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इससे ही हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमें क्या चेक करना है 1 फंक्शन। ओके, 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम जो f ऑफ x1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ x2 के। हमारे पास f ऑफ x1 क्या होगा x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट में x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पे भी क्या आएगा x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। पॉजिटिव का 6 कैंसिल और x1 x2 भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू माइनस 3x2 माइनस 2x1।
अब जो हमारे x1 की टर्म है एक साथ लिख लेंगे और x2 की टर्म को एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखा जाएगा? -3x1 प्लस 2x1 इक्वल्स टू -3x2 प्लस 2x2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -x1 इक्वल्स टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 इक्वल्स टू x2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज 1 1। और यही हमें चेक करना था कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो फंक्शन है वो R टू R रिलेट करता है और फंक्शन हमारे पास दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि जो फंक्शन गिवन है वो 1 1 है और ऑन टू है। ओके, तो फिर फर्स्टली हम शो करेंगे 1 1 फंक्शन शो करने के लिए क्या करते हैं? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? 5x माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 5x 2 माइनस 3 अपॉन 4। ओके, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 5x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 5x2 माइनस 3। माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5x1 इक्वल्स टू 5x2। अब 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? दिस गिवन फंक्शन इज 1 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या शो करना है हमें कि जो फंक्शन है वो क्या है? ऑन टू भी है। तो फॉर ऑन टू जो f ऑफ x है हम उसको किसके इक्वल लिख देंगे? y के। फंक्शन हमें क्या दे रखा है? 5x माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू y। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल्स टू 5x 4y प्लस 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y प्लस 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे जो y है वो किससे बिलोंग कर रहा है? r से। और हमें यहाँ पे दे रखा है जो रेंज है क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है जो डोमेन है वो -4 से 4 है और रेंज हमारे पास 0 से 4 तक की है। फंक्शन हमें दे रखा है √16 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या शो करना है? जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? ऑन टू फंक्शन करते हैं। 4 ऑन टू के लिए क्या होता है? f ऑफ x इक्वल्स टू वाई लेट करते हैं हम। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे बाय वो इसको इरेज करते हैं पहले। हाँ, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारे पास क्या आएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 16। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर को वहां लेके जाएंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा? √16 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y किससे बिलोंग कर रहा है? 0 to 4। तो क्या आ गया हमारा? सो दिस शो दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 4 1 1 फंक्शन
हमें पता है वन वन फंक्शन के लिए यूनिक इमेज होना ज़रूरी है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें डोमेन दे रखा है -4 से 4। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू को -4 लेते हैं, तो अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 16 माइनस 16 क्या आ गया, 0। अब हम x की वैल्यू को 4 लेट करते हैं, तो क्या आएगा, अंडर रूट 16 माइनस 4 स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया हमारा, -4 हो या 4, हमारे पास क्या है, एक वैल्यू क्या, 0। तो इसके पास यूनिक इमेज नहीं है, देयर is no unique image, that's why given function is not 1 1. Okay, I hope this is clear to all of you. Next question is r हमें दे रखा है, डोमेन हमें दे रखा है, जो r है वो -4/3 है, और रेंज हमें दे रखा है रियल नंबर, और हमें फंक्शन दे रखा है 4x अपॉन में 3x प्लस 4। हमें शो करना है कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है, और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, शो करेंगे फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 कितना है हमारे पास, 4x1 अपॉन में 3x1 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। एफ ऑफ x2 कितना है हमारे पास, 4x2 अपॉन में 3x2 प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4x2 ब्रैकेट में 3x1 प्लस 4, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 12x1 x2 प्लस में 16x1 इक्वल्स टू 12x1 x2 प्लस में 16x2। फॉर 12x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 16x1 इक्वल्स टू 16x2। हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इससे पता चलता है कि द गिवन फंक्शन इज 1 1। ओके, अब हमें चेक करना है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है क्या वो ऑन टू भी है या नहीं है। सो फॉर ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4x अपॉन में 3x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, y मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4। y का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, 3xy प्लस 4y। अगर हम x के टर्म्स को एक साथ लिख ले तो 4x माइनस 3xy इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ से x कॉमन निकालने पे क्या आएगा, 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4y। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो y है वो बिलोंग करेगा किससे, r से, बट माइनस क्या होगा हमारा, -4/3। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू है वो वैलिड हो जाएगी। ओके, तो इससे पता चलता है कि द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ओके, और यही हमें चेक भी करना था कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक रिलेशन कि जो x मल्टीप्लाई y करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें x इक्वल्स टू x होना चाहिए, x इक्वल्स टू y होना चाहिए। तो अगर हम x को लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू √2, और क्योंकि y भी हमारा क्या होगा, √2 होगा।
अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √2 इंटू √2 कितना आएगा 2, और ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या आएगा, नॉट ट्रू आ गया। तो इसका मतलब द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो हमें गिवन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, अब हम सिमेट्री को चेक करेंगे। तो सिमेट्री को चेक करने के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन जो बी कॉमा ए है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास केस क्या है, इस केस में हमें ए बी नहीं दे रखा, हमें एक्स वाई दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेते हैं हम √2 एंड वाई क्या कर लेंगे, लेट हम कर लेंगे √3। ओके, अब √3 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √6, जो कि क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, बट अब हम √3 इंटू √2 करते हैं तो भी क्या आएगा हमारा √6, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस shows that x comma y belongs to R, then जो y कॉमा x है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R से। ओके, और ये क्या है, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सिमेट्रिक की है। तो ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि हाँ, कि जो हमें गिवन रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होते हैं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो फिर जो हमारा ए कॉमा सी है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा हमारे आर से। तो लेट कर लेते हैं हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे √2, वाई की वैल्यू √3 एंड यहाँ पे जेड ले लेते हैं। तो जेड को हम क्या ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं। ओके, अब केस फर्स्ट में एक्स डॉट वाई क्या होगा, √2 इंटू √3 इक्वल्स टू √6, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, अब केस सेकंड में क्या होगा, y डॉट z होगा। तो क्या आएगा, √3 इंटू √5 क्या आएगा, √15, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। ओके, अब केस थर्ड में पता चलेगा, केस थर्ड क्या होगा, x डॉट z क्या होगा, √2 इंटू √5 क्या आएगा, √10। क्या ये रैशनल नंबर है, यस। तो क्या आ गया हमारे पास, दिस shows that given relation is transitive। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं इस रिलेशन के बारे में, जो गिवन रिलेशन है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके,